जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग कैसे मुमकिन है। मेन बाई ब्रेन अगर हम बात करें तो लेसन को याद कैसे किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये है कि हमारे जो रूटीन के अंदर आजकल वर्किंग है, हमारे बच्चों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि बेसिकली जो लेसन याद किया जाता है उसकी रूटीन क्या है। वो जिस रिहर्सल के साथ लेसन को याद करते हैं इसका बेसिक मेथड ये नहीं है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जी चलते हैं आज के लेक्चर की जानब। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम लर्निंग के ऊपर बात करें, याद रखिएगा सबसे बेसिक ऑर्गन जो हमारी बॉडी का इसके अंदर इन्वॉल्व है वो कौन सा है जी? ब्रेन। स्टूडेंट्स, ब्रेन बेसिकली वर्ड की स्टोरिंग करता है, अब्जॉर्ब करता है इसको, और उसके बाद उसको हम बाकायदा तौर पे कुछ टाइम के बाद मतलब इन फ्रंट ऑफ पीपल, टीचर के सामने या ओवरऑल इसको कन्वे कर सकते हैं। तो पहला काम असल में इसके अंदर ये है कि एब्जॉर्प्शन करना ब्रेन के लिहाज से। मैं अगर आपको कुछ कवर करता जाऊं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रेन की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर 2 मेमोरीज हैं। लर्निंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी स्टूडेंट्स है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये स्टूडेंट्स होता क्या है, जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ओवरऑल शॉर्ट टर्म मेमोरी की, इसका मतलब ये है जब फर्स्टली आप डेटे को याद करते हैं उस वक्त पहले स्टेप के अंदर वो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ऐड होता है। जी अगर इसकी बात करूं ओवरऑल, इसमें बेसिक स्टेप्स क्या हैं? स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिहाज से तो इसके अंदर पहला काम क्या है? अंडरस्टैंडिंग। मीन स्टूडेंट्स कि आपने जो आप लेसन याद करना चाह रहे हैं, जो आपका आज का काम है, क्या आपको समझ आया है या नहीं? मीन आपने पहले उसको समझा होगा या नहीं? वो आप सेल्फ स्टडी से समझ लें, वो किसी टीचर के पास आप बैठे, वो आपने लेक्चर मतलब एडजस्ट किया है, लेक्चर आपने लिया है, तो फिर वो पॉसिबिलिटी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? हम जरा इसको भी कवर करते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट अटेम्प्टेशन वो क्या है? अटेंशन। मीन स्टूडेंट्स ये है कि बच्चा अटेंशन होकर अपना लेसन को रिकवर करे ड्यूरिंग क्लास। हमारा ये होता है कि स्टूडेंट्स अक्सर जब लेक्चर हो रहा है उस वक्त वो बजाय कि इसको कवर करने के वो अदर मतलब अपनी थिंकिंग के अंदर मसरूफ होते हैं, घर तक पहुंचे होते हैं, आज हमने क्या खाना है या आज का प्लान क्या है, समथिंग, मतलब वो सिंपली लेसन के अलावा अदर थिंकिंग भी कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा पहला काम क्या है? अटेंशन होके मुकम्मल संजीदगी से लेसन को रिकवर करना। जी स्टूडेंट्स, दूसरा इसके अंदर काम क्या है? रीडिंग। स्टूडेंट्स, आपने जब लेसन पूरा अटेंड किया है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, रूटीन की क्लास का जो वर्क होता है वो होता है 40 मिनट, समथिंग 35 मिनट्स, लेकिन जो लेक्चर का टाइम वो 25 या 30 मिनट्स का होता है। तो स्टूडेंट्स पहला काम क्या है? आपने उसको एक बार रीड कर लेना है, क्लास में बैठे ही 1 टाइम उसको लास्ट पे रीड करें, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने अभी अभी डाटा समझा है उससे मुतल्लिका कोई टर्म आपकी कवर नहीं हो रही, कंफ्यूजिंग है, तो लास्ट 5 मिनट्स के अंदर आप मुतल्लिका टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा।
मुझे इसे तनका अगेन एक बार बताया जाए तो आपका वो पॉइंट वहां पे कवर हो जाएगा। मीन आप अगर उसको रीड करेंगे तो आप कवर कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट हम रीडिंग नहीं कर रहे तो फिर ये स्टेप पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, जब स्टूडेंट्स आप ये दोनों काम करते हैं, मतलब आपने अटेंशन से लेक्चर लिया, आपने उसको रीड किया, तो फिर अगला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। आपने क्या करना है, इसको एब्जॉर्ब करना है। स्टूडेंट्स असल में एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, आप उसको याद करना चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे अजीब केस चलता है, हमारे पास बच्चे उसको बारह रिहर्सल से गुजारने के बजाय रट्टा लगा रहे होते हैं। मीन अगर हम बायो की डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ द स्टडी द स्टडी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग लिविंग थिंग लिविंग थिंग। स्टूडेंट्स याद रख लें, ये मतलब याद करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उसको रट्टा लगा रहे हैं। आप उसको आपने नोट किया होगा, फर्स्ट पेज से लेकर वर्क करते हैं, एंड तक आते हैं आपको पहला डाटा भूल चुका होता है। या अक्सर क्लासेस के अंदर ये भी देखा गया है, अगर बच्चा वर्क करते हुए थर्ड फोर्थ यूनिट पे आया है तो उसको पहला यूनिट 90% भूल चुका होता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि हमने उसको याद किया ही नहीं, हम तो उसको रट्टा लगा रहे हैं। देखिए हमारा नेम हमें क्यों नहीं भूलता, हमें रूटीन के अंदर अपना काम क्यों नहीं भूलता, जो हम रूटीन के अंदर खाते पीते हैं हमारी रोजमर्रा की रूटीन है। तो स्टूडेंट्स अब्जॉर्प्शन आपने कैसे करनी है, आपने उसको 3 टाइम रीड करना है। स्टूडेंट्स 3 टाइम रीड करने से 50% वो डाटा रूटीन के अंदर आपके ब्रेन में आ जाएगा। मसलन ये है कि आप स्टूडेंट्स उसको आराम से रिलैक्स तरीके से बैठ के उसको रिकवर करें। आप देखिएगा 50% आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स हमारे ब्रेन की अगर स्ट्रोमिंग की बात करें, हमारे लर्निंग एबिलिटी की बात करें, जो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन किस्म की डिवाइस से नवाजा है, वन टाइम अगर हम ड्रामा या मूवी को देख लें उसमें इंटरेस्ट इंतहा दर्जे की होती है, और आपने देखा होगा कि एक बार देखने के साथ पूरे का पूरा डाटा 80-90% बच्चे के पास होता है, और आप उसको विजुअल रिकवर कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं, किस बुनियाद पे आपने उसको या सुना है या देखा है, लेकिन बगैर किसी कहे आप उसको मुकम्मल तौर पे याद कर चुके होते। इसका मतलब ये हुआ कि हम असल में बेसिक पहला पॉइंट ही मिस कर देते हैं, हम अटेंशन की तरफ आते ही नहीं। हमारे आज के स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा, अक्सर घरों में जब बच्चे लेसन याद कर रहे होते हैं, क्या होता है कि घर के मेंबर्स अदर मतलब प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चा साथ झूल के पढ़ रहा है, और वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि शायद कि हमारा बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अगर गैदरिंग के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं तो 30% के अलावा रिकवरी पॉसिबल ही नहीं। हाँ, मैथ के अंदर 50% समथिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें आप लिख रहे होते हैं, कैलकुलेशंस हैं, तो वहां पे मुमकिन है कि आप उसको रिकवर करें। तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, उसको रिलैक्स तरीके से बाय इंटरेस्ट आपने उसको याद करना है। आप उसको 3 टाइम रीड करेंगे तो आपका पहला पॉइंट रिकवर हो जाएगा। कौन से वाला, एब्जॉर्प्शन वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन हो गई, इसका मतलब ये जो एब्जॉर्प्शन का मामला है, अब डाटा किधर सेव हुआ है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। स्टूडेंट्स अगला स्टेप क्या है, हमने इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे बेसिक स्टेप आपके आज के टॉपिक के मुताबिक लर्निंग से, कि हमारा लेसन याद करने के बाद हमें अगेन भूलता क्यों है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगला स्टेप ये है, आप इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करें। इसके लिए अब आपने क्या करना है, आप स्टूडेंट इसके अंदर छोटा सा फार्मूला अप्लाई करें। कौन से वाला, रिवीजन। स्टूडेंट्स लेसन को रिवाइज करना हमारे स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वो अक्सर बेशतर इस स्टेप पे आके इसको छोड़ देते हैं। मेन रिवीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे पास ये होता है, लेसन चलता जा रहा है, जब उसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी 5 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद, उस वक्त बच्चा जाकर उसको रट्टे लगा के याद कर रहा होता है। नहीं स्टूडेंट्स, ये नहीं, आपने उसकी रिवीजन करनी है। देखिए हम रूटीन में नहीं कर सकते, हमारा रूटीन का काम ही बहुत है। तो आप क्या करें, संडे मतलब एक वीक के बाद आपके पास कितने डेज बच रहे हैं, 6 डेज ऑलमोस्ट। इस रेलिवेंट अगर मैं बात करूं तो मैं 1 वीक की बात कर रहा हूं। 6 डेज के बाद हमारे पास क्या है, एक संडे बचता है।
तो आपने स्टूडेंट्स 6 डेज का काम संडे के अंदर जस्ट 1 टाइम रीड करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लग जाएगा 6 असबाब को रिवाइज करते हुए। जब आप टोटल किताबों की बात करें कि वो आपके 8 सब्जेक्ट हैं, आपने उसको 1 टाइम रीड करना, 2 घंटे लग जाएंगे। 24 घंटों में आप 2 घंटे अगर निकाल लें, बाकी अपना टेस्ट को याद करें, खेले कूदें, कहीं जाना है चक्कर लगाएं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स अब आपका डाटा किस में कवर हो रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। मीन आपकी जो रिहर्सल है अब स्ट्रांगली इसके अंदर कवर हो रहा है। मीन आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। कभी गौर कीजिएगा, जब टाइपिंग कर रहा होते हैं ना, मतलब हम टाइपिंग करते हैं पेपर या आप कोई डाटा लिख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, अगर आपने उसको सेव के मतलब क्लिक के साथ सेव कर लिया है, इसका मतलब यह है कि लाइट जाएगी, आपका डाटा उतना जरूर होगा जितना आपने लिखा था। और अगर आप सेव करना भूल गए हैं, इसका मतलब यह है कि अगर लाइट मिड में जाती है वो सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। तो हमने भी स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव लाजमी करना है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिहाज से वो है सुबह के टाइम रीडिंग करना। मैं उसको कहूंगा रिवीजन ड्यूरिंग मॉर्निंग। स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा टफ टारगेट मैंने दिया है, सुबह के टाइम लेसन को रिकॉल करना। ये देखिए डेली बेस पे अप्लाई हो सकता है। सुबह के टाइम अगर 20 से 25 मिनट निकाले जाए, स्टूडेंट्स याद रख लो, सुबह के टाइम 1 घंटा पढ़ना दिन के 4 घंटों के बराबर है। मतलब आप इतना फ्रेश ब्रेन के साथ को रिकवर कर रहे होते हैं और उसमें आपका डाटा मुकम्मल स्टोर होता है। अक्सर हमारे बच्चों का केस है कि लेसन सुनाते हुए भूलता है, अगर इस फार्मूले को आप अप्लाई करें तो इस केस से निकल सकते हैं। हमारा तो यहाँ पे क्राइटेरिया ही बदला हुआ है। आजकल बच्चे उठते ही सुबह स्कूल के टाइम से मतलब 15-20 मिनट पहले हैं, फिर वो दौड़ लगी होती है। सिर्फ ये है कि हल्का सा फेस वॉश किया और दौड़ लगाई, यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद पेरेंट्स ने एक हाथ के अंदर वो बैग पकड़ा होता है, दूसरे हाथ के अंदर वो ऑलमोस्ट बच्चे को पकड़ा होता है, साथ टिफिन मौजूद होता है। गेट से धकेलने के बाद वो टिफिन दे रहे होते हैं कि जरा इसको काइंडली टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा कवर करके इसको जरा कुछ खाने का आपने मतलब मौका दे देना है। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। याद रखें, जब हम सुबह की रिहर्सल को चेंज करते हैं तो फिर ये सारे का सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स असल में क्या है, आपने सुबह के टाइम अगर आप सुबह रूटीन में घंटा पहले उठते हैं, देखिए इस एज के अंदर उठना पॉसिबल नहीं, तो आप बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करें कि हमें सुबह के टाइम जगा दिया जाए। अगर आप फर्स्ट ही उठते हैं तो फिर याद रखें 20 मिनट की रिहर्सल अगर आपकी रूटीन में है, आपका ये टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप पेपर के टाइम पे मुकम्मल तौर पे फिट होंगे, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने आज चंद एक रिहर्सल दी हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने रूटीन के लेक्चर्स के साथ साथ अजाफी जो ऐसे मतलब लेक्चर्स हैं उनको भी कवर किया जाए। मीन सक्सेस कैसे पॉसिबल है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नींद एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों के लिए, मतलब नींद का फैक्टर ऐड होता है लर्निंग के अंदर, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, कौन सी बेसिक स्टेप्स हैं जिनको अगर अडॉप्ट किया जाए तो इंसान अपने टारगेट को, मंजिल को अचीव कर सकता है। मंजिल और टारगेट से क्या मुराद है, 20 ऐसे टॉपिक इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।